स्वर्गीय भूतपूर्व दादरी विधायक महेंद्र सिंह भाटी के पैतृक गांव ग्रेटर नोएडा मकोड़ा में उनकी समाधि पर 13 सितंबर को नम आंखों से श्रद्धांजलि निरंतरण 32 साल से भाटी परिवार और ग्रेटर नोएडा दादरी विधानसभा क्षेत्र निरंतरण मनाता आ रहा है। उसे लोहा पुरुष शेर को दादरी विधानसभा की जनता भूल नहीं पाती है। हर साल 13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पैतृक गाँव मकोड़ा में लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की खास खबर। हम आपको आगे बताएं कि गरीबों के मसीहा स्वर्गीय दादरी पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी की पूरी कहानी। यह उस समय की बात है जब आज का ग्रेटर नोएडा शहर विकसित नहीं हुआ था। जिस प्रकार आज ग्रेटर नोएडा पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आज के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का दादरी नगर पूरे देश में प्रसिद्ध था। इसी दादरी नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक बने थे महेंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, वही महेंद्र सिंह भाटी जिन्हें दादरी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश गरीबों का मसीहा लोहा पुरुष शेर नेता कहा जाता था। 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में महेंद्र सिंह भाटी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दादरी के शेर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र सिंह भाटी ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में दादरी नगर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। महेंद्र सिंह भाटी का जन्म ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के मकोड़ा गाँव में 1 जनवरी वर्ष 1943 को हुआ था। महेंद्र सिंह भाटी के पिता का नाम चौधरी गुलाब सिंह भाटी था। महेंद्र सिंह भाटी के पिता चौधरी गुलाब सिंह भाटी एक छोटे से किसान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका लाडला बेटा महेंद्र सिंह बड़ा होकर उनके खानदान, गांव तथा क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में फैलाएगा। महेंद्र सिंह भाटी ने इतनी बहादुरी के साथ राजनीति की थी कि पूरे देश में दादरी का नाम प्रसिद्ध हो गया था। दादरी क्षेत्र के लोग मानते हैं कि यदि 13 सितंबर 1992 को वह मनहूस घड़ी न आई होती तो महेंद्र सिंह भाटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने होते। दुर्भाग्य से 13 सितंबर 1992 को महेंद्र सिंह भाटी गरीबों के मसीहा लोहा पुरुष जैसे शेर नेता की हत्या कर दी गई थी। दादरी क्षेत्र के लोग उस घटना को याद करके आज भी रोने लग जाते हैं। 32 साल पुरानी उस दुखद घटना ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा तथा दशा बदल डाली थी। आगे हम आपको बताएंगे कि महेंद्र सिंह भाटी की पढ़ाई लिखाई आगरा में हुई थी। आगरा से दादरी आने पर महेंद्र सिंह भाटी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। ये वह समय था जब उत्तर प्रदेश तक में दादरी की कोई विशेष पहचान नहीं हुआ करती थी। देश के प्रसिद्ध गुर्जर समाज से आने वाले गरीबों के मसीहा लोहा पुरुष शेर जैसा दिल रखने वाले महेंद्र सिंह भाटी ने दादरी का नाम पूरी दुनिया में फैलाया। महेंद्र सिंह भाटी के उदय के बाद से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में फैली है दादरी विधानसभा सीट राजनीति का मुख्य केंद्र रही है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने से पहले दादरी सीट पर चुनावी सरगर्मी सबसे तेज होती थी। चुनावी जनसभा के लिए नेता दादरी को ही चुनते थे। यहाँ से दादरी नगर देहात के साथ नोएडा तक के मतदाताओं को संदेश जाता था, इसलिए दादरी से चुने गए विधायकों का अलग ही रुतबा था। महेंद्र सिंह भाटी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 3 बार दादरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1991 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा, कांग्रेस समेत 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर दी थी। सिर्फ एक प्रत्याशी बिहारी सिंह बागी ही जमानत बचा सके थे। उनकी हत्या के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट महेंद्र सिंह भाटी के बेटे समीर भाटी ने जीती थी। मकोड़ा गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह भाटी की मृत्यु के 32 साल बाद भी दादरी सीट पर उनके प्रभाव को प्रत्याशी अच्छी तरह जानते और मानते हैं। इसलिए मकोड़ा गांव में प्रचार के लिए जाने वाला प्रत्याशी चाहे किसी भी दल से चुनाव लड़ रहा हो, वह महेंद्र सिंह भाटी की समाधि पर श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। महेंद्र सिंह भाटी के परिवार का उत्तराखंड की राजनीति में भी दखल है। उनके दामाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड में 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी और महेंद्र सिंह भाटी की बेटी रानी देवयानी सिंह हरिद्वार में खानपुर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में है। दादरी के मकोड़ा गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह भाटी अपने जमाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहते थे। 1985 में पहली बार महेंद्र सिंह भाटी भारतीय क्रांति दल BKD से विधायक चुने गए। उसके बाद वह 1989 और 1991 में एक बार फिर विधायक हुए। वह विधान मंडल में जनता दल के उपनेता भी रहे थे। सबका मानना है कि वर्ष 1992 में उनकी हत्या नहीं होती तो वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। हम आपको आगे उनके परिवार के बारे में बताएंगे कि महेंद्र सिंह भाटी के 2 बेटे तथा एक बेटी है। महेंद्र सिंह भाटी के बड़े पुत्र का नाम समीर भाटी, छोटे पुत्र का नाम निशीत भाटी तथा पुत्री का नाम दिव्यानी भाटी है।
उनके बेटों तथा बेटी ने मिलकर ग्रेटर नोएडा पैतृक गांव मकोड़ा में अपने पिता स्वर्गीय गरीबों के मसीहा महेंद्र सिंह भाटी की समाधि बनाई है। हर साल 13 सितंबर को उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। समाज तथा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग स्टेट से लाखों की संख्या में नागरिक 13 सितंबर को समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा के मकोड़ा गांव में स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम भी नम आंखों से राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति के शेर गरीबों के मसीहा महेंद्र सिंह भाटी को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज नेटवर्क को सपोर्ट करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें। अगर आप वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो भी फॉलो करें और ट्विटर पर रिट्वीट जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कोई खबर देना है या एडवर्टाइजमेंट करना है तो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।